हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नगरोटा की साजिश को तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है, लेकिन नगरोटा के हमले ने भारतीय सुरक्षा तंत्र के कान खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, देश के सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी और विदेश सचिव भी मौजूद थे। आखिर ऐसा क्या था इस हमले में? दरअसल ये तो आपको पता ही है कि 26/11 की बरसी पर नापाक पड़ोसी ने देश को एक बार फिर से आतंक के स्याह साए में झोंकने की कोशिश की थी, लेकिन राज की बात इससे कहीं आगे की है। 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान की महीनों की प्लानिंग को हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों ने इस ट्रक की तरह टांग दिया। आतंकी मारे गए और उसका प्लान रेत में मिल गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा तंत्र के साथ अगर विदेश मंत्रालय को भी सक्रिय होना पड़ रहा है तो मानकर चलिए बात उससे आगे की है। दरअसल नगरोटा से पहले भी कश्मीर में आतंकी वारदातें हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग और हासिल उन सबसे अलग है। इस बार भी आतंकियों के पास जो ग्रेनेड और हथियार मिले हैं वो चीन के बने हैं। इतना ही नहीं, ये ग्रेनेड वो हैं जिन्हें चीनी सेना यानी पीएलए इस्तेमाल करती है। ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे इनका इस्तेमाल 26/11 की तरह वारदात दोहराने के लिए। जाहिर है चीन पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए ये तथ्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए पीएम ने खुद इस मामले में हाई प्रोफाइल मीटिंग की। आतंक की साजिश नाकाम होने के बावजूद इतने बड़े स्तर की मीटिंग का मतलब आपको समझना चाहिए। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी शामिल थे। आतंकी मंसूबों के साथ साथ इसमें चीनी हथियारों के मुद्दे पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। पाकिस्तानी आतंकियों के पास से तबाही का जो साजो सामान था वो चीन से निर्मित था। इस मुद्दे पर भारत बेहद सजग है और संवेदनशील भी, क्योंकि दिक्कत यह है कि सीमा पर चीन से जिस तरीके का तनाव है, वैसे में उस पर यह सीधा आरोप लगाना मामले को और ज्यादा तूल देने वाला हो सकता है। इसलिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका रास्ता निकाल लिया गया है। मतलब ये कि चीन को मैसेज हो जाए और सीधे हमें तोहमत भी न लगानी पड़े। इसका रास्ता भारतीय नीति नियंताओं ने निकाल लिया है। इसके तहत चीन के सामने मजबूती से उसके यहाँ से निर्मित हथियारों और ग्रेनेड का पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पास आना सामने रखा जाएगा। इसके लिए चीन पर उसे हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाने के बजाय उसकी मदद का पाकिस्तान की तरफ से दुरुपयोग करने का तथ्य सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर चीन के सामने ये तथ्य रखने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके तहत चीन को बताया जाएगा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण में जो चीनी सेना लगी है उसके हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है। ध्यान रहे कि सीपीएसी में चीन के साथ पाकिस्तान की सेना भी सुरक्षा में लगी है। वहां पर सारे संसाधन, यहां तक कि सुरक्षा के हथियार भी चीन ही पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। भारत इसी बात को चीन के समक्ष उठाएगा कि वहां से चीनी हथियारों को गायब कर आतंकियों को मुहैया कराया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए चीन से कहा जाएगा। इस तरह से चीन को कटघरे में तो भारत खड़ा करेगा और सीधे तौर पर कोई आरोप भी नहीं लगाएगा, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत के नीति नियंताओं का मानना है कि 2 फ्रंट वार की आशंकाओं के बीच में दहशतगर्दी में चीनी साजो सामान का इस्तेमाल होना ड्रैगन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर और भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि वो अपने विश्वसनीयता के संकट से इस समय बेहद गंभीर तरीके से गुजर रहा है। यानी घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश उसके आका को भी भारी पड़ सकती है।